पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके ऐसे ही सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री से अपनी शुरुआत करते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन दोनों के नामों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए दोनों के नाम आप लोग को याद रखने हैं। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। और फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज को कहते हैं। हिस्ट्री को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला कालखंड प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक, दूसरा कालखंड आद्य ऐतिहासिक और तीसरा कालखंड ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक, इसको 3 कालखंडों में किसने बांटा है? बुश नाम के एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, ये 3 कालखंड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री में इसके आगे 3 और आएंगे, एक पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण का जो कालखंड है वो 25 लाख से लेकर के 12,000 तक, ये सबसे बड़ा कालखंड है। इतिहास में ये प्राग ऐतिहासिक में जो सबसे बड़ा कालखंड है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक में सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कालखंड जो है वो पुरापाषाण काल है। ठीक है, उसके बाद मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल 12,000 से 5,000 और नवपाषाण 5,000 से 3,000। ठीक है, फिर इन सबको अलग अलग देख लेते हैं। पुरापाषाण, पुरापाषाण काल में जो मानव था, मानव सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका में आया था। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। सबसे पहले मानव जाति कहाँ आई थी? अफ्रीका में। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, ये जो थे ये आदिवासी टाइप के थे, ये इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, ये खाना बदोश थे, इनको सिर्फ अपने खाने से मतलब था। ये अभी का जो मानव है वो धन संग्राहक है, वो पैसे को संग्रह करके रखता है, लेकिन ये पुरापाषाण काल का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था, वो खाने पीने की चीजों को जो है संग्रह करके रखता था, तो ये क्या था? खाद्य संग्राहक। उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको बस अपने खाने से मतलब था, वो कुछ भी खा लेता था। ठीक है, और ये इन्होंने ही आग की खोज करी थी, पुरापाषाण काल के मानव ने ही आग की खोज करी थी। उसके बाद में क्या आता है? मध्यपाषाण काल। बारह हजार से 5,000। मध्यपाषाण काल का जो मानव था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उसने अंत्योष्टि शुरू करी थी। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंत्योष्टि।
जलाना शुरू कर दिया था, दफनाना शुरू कर दिया था। तो अंत्येष्टि जो इनकी थी ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी। इनके हथियार जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ बोलते थे, इनके हथियारों को माइक्रोलिथ बोलते थे। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके हथियार जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसे एक बड़ा पत्थर है उसको कोई टिका के ऊपर पहाड़ पे खड़ा हो गया, नीचे से किसी जानवर को हाँक के लाए और उसके ऊपर में वो पत्थर गिरा दिया, वो दब के मर गया और उसी को नोच नोच के ये लोग खा लेते थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल का मानव था उसके हथियार जो थे वो छोटे होने लगे थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले पशुपालन सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, और पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ से पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, नवपाषाण काल। पाँच 5000 से 3000। नवपाषाण काल का जो मानव था उसके हथियार और छोटे हो गए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंत्योष्टि शुरू करी थी। तो जब कोई चीज शुरू होती है तो शुरुआत में वो चीज धीरे धीरे शुरू होती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो बाद में दिखता है। तो जो नवपाषाण काल है उसमें लाशों का एक बहुत बड़ा ढेर, मतलब ये लोग लाशों को दफनाने लगे थे तो दफनाते जाते थे, तो एक काफी अच्छा सा एरिया कवर हो गया था उस जहाँ पे ये लोग दफनाते थे, उसको मेगालिथ बोला गया। जब कोई चीज लंबाई और चौड़ाई दोनों में बहुत ज्यादा होती है तो उसको मेगा बोला जाता है। मेगा जहाँ पे ये लोग दफनाते थे वो लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए इसको मेगालिथ बोला गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेती शुरू करी। ये लोग जो थे ये पहले अफ्रीका में रहते थे, फिर उसके बाद एशिया में आए। मिडिल एशिया से जब इनको भगा दिया गया तो ये जब मेहरगढ़ और पाकिस्तान जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, जब उस भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि वहाँ तो जानवर वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या घास वगैरह नोच नोच के खाना शुरू किया। जब घास वगैरह नोच के इन्होंने खाना शुरू किया तो कुछ जैसे गाजर निकली या मूली निकल आया, तो इन्होंने उसे खा के देखा कि अरे वाह ये तो टेस्ट में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब उसे खाया फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि वो चीज़ जो है वो दोबारा ग्रोथ कर रही है, दोबारा से वो चीज़ निकल रही है। तो इनको समझ में आया अच्छा जैसे मेरा लड़का बड़ा हो रहा है वैसे ये भी बड़ा होएगा। तो फिर इन लोग क्या किया, ये लोग धीरे धीरे रहना शुरू किए, इन्होंने खेती करना शुरू किया। अब खेती करना है तो वहाँ पे परमानेंट रहना पड़ेगा, तो इन्होंने आवास बनाना शुरू किया, क्योंकि बिना रहे तो खेती हो नहीं सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप यूपी में रह के एमपी में खेती कर लें या कहीं और रह के कहीं और खेती कर लें। खेती के लिए वहीं रहना पड़ेगा, वरना खेती तो खेती, खेत भी गायब हो जाएगा, है ना। तो खेती के लिए रहना जरूरी है, तो इन्होंने स्थायी आवास बनाने शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आवास बनाया, इन्होंने खेती करी। खेती के जो साक्ष्य हैं वो हमें 3 जगह से मिलते हैं। इसको साक्ष्य सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो जौ का, जो कि ईरान से मिला है। उसके बाद गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये 700 BC पुराना है। उसके बाद कोल्डिवा, कोल्डिवा जो है इस टाइम प्रेजेंट यूपी में पड़ता है। इसमें सबसे पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। फिर उसके बाद में एक नई और खोज हो गई, एक नई खुदाई हुई, तो उसमें एक और साक्ष्य मिला कि कोल्डिवा से भी ज्यादा पुराना चावल का साक्ष्य जो है वो लोहरा देव में मिला है।
लहुरा देव में 800 BC पुराना चावल का साक्ष्य मिला है। तो अगर कोई छोटे लेवल का एग्जाम होता है, अगर आप वो छोटे लेवल का कोई एग्जाम देते हैं तो आपको उसमें लहुरा देव ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कोल्डीवा ही ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको कोल्डीवा ही ऑप्शन मार के आना है। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे, यूपीएससी वगैरह या किसी स्टेट का पीसीएस देंगे, तो उसमें आपसे पूछेगा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो उसमें आपको हो सकता है दोनों ऑप्शन दिए हो सकता है एक ही ऑप्शन दिया हो। तो उसमें आपको अगर दोनों ऑप्शन दिए हो या एक ही ऑप्शन दिया हो, कोई भी ऑप्शन दिया हो, आपको लहुरा देव ही मार के आना है। लहुरा देव सही आंसर है। ठीक है, अब इन्होंने आवास बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया, फिर उसके बाद अब खेती करेंगे तो अनाज लाने के लिए कोई बर्तन चाहिए, तो इन्होंने पहले थाली बनाई, थाली बनाने के बाद में धीरे धीरे उसको और गोल करते गए, धीरे धीरे उसको मटका बनाया, मनका बनाया, तो फिर उसके बाद में इन्होंने पहले क्या किया, मनका बनाया। जब इन्होंने मनका बनाया तो फिर उसके बाद में उसे लाने ले जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मिट्टी का था, फूट सकता था लाने ले जाने में। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहिया बनाया कि जब पहिया इन्होंने निर्माण किया तो इन्होंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, पहिए से तो बढ़िया आराम से वहीं पे ले जाओ और इसी मनके में रख दो, तो इन्होंने पहिए का निर्माण किया। ठीक है, और ये जो नवपाषाण काल का मानव था, ये होमो सेपियंस था। ठीक है, और इन्होंने पहली बार कुत्ता पाला। अगर पूछता है कि कुत्ता पहली बार जानवर कौन सा जानवर है जो पाला गया था, तो पहली बार कुत्ता पाला गया था। नवपाषाण काल में पहली बार इन्होंने कुत्ता पाला था। उसके बाद में हम देख लेते हैं लास्ट में एक और है ताम्रपाषाण। ये 3000 से 2000। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, इसी के लास्ट में जो है वो तांबे की खोज हो गई। जब तांबे की खोज हो गई तो तांबे के ऊपर में इसका नाम रख दिया गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण चाल्कोलिथिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चिल्कोपाइराइट जो है वो इसका चिल्कोपाइराइट जो है वो तांबे का अयस्क होता है, इसी से चाल्कोलिथिक बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें आधुनिकीकरण हुआ। क्या आधुनिकीकरण होगा, ऐसा तो होएगा नहीं कि इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी या ऐसा कुछ होने लगेगा। आधुनिकीकरण ये हुआ कि पहले ये सारे जो थे ये सब पत्थर के हथियार यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हथियार जो है वो तांबे के यूज होने लगे। जैसे स्टिक होती है कुल्हाड़ी वगैरह में जो होता है, कुल्हाड़ी की स्टिक पत्थर से बनाने में टूट जाती थी या बहुत अच्छी नहीं बन पाती थी, तो स्टिक वगैरह जो है वो तांबे की बनने लगी। और उसके अलावा जो उसमें आगे का नुकीला पार्ट होता है उसको पत्थर से बना लेते थे लोग, तो हथियार जो थे वो और छोटे और अच्छे हो गए। ठीक है, अब कुछ जगह हम देख लेते हैं जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पहला है महदहा, एक है दमदमा, और एक है सराय नाहर। ये तीनों जगह जो है ये इस टाइम प्रेजेंट यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो जगह है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है। इन तीनों जगहों से अस्थियों से बने हुए कंकाल औजार प्लस आभूषण
ये मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ जगह और है, जैसे मेहरगढ़। मेहरगढ़ पूछ सकता है, मेहरगढ़ की जो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता था, तो मेहरगढ़ सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के बीच का एरिया था। यहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के सारे साक्ष्य मिलते हैं। और इवन नव पाषाण काल के बाद भी यहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के भी जो साक्ष्य हैं वो भी मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जगह हैं, इनको मैप में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेन्नई में एक जगह थी पल्लवरन। यहाँ से मानव का कंकाल मिला है, उसकी खोपड़ी मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका शासन था पहले, यहाँ पे पल्लवों का शासन था। तो पल्लवों से आप याद रखेंगे पल्लव रण। और फिर इधर आते हैं एमपी में, यहाँ पे क्या था, भीमबेटका। पहले के जमाने में क्या होता था, जब आदमी फ्री होता था दोपहर के टाइम में तो उसका जो है टाइम पास नहीं होता था। आज से कुछ साल पहले जब जियो नहीं आया था तभी की बात है, इंसान का टाइम पास नहीं होता था तो वो तरह तरह के गेम खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था या ऐसे कुछ गेम खेलता था। तो उस टाइम भी लोगों का जब टाइम पास नहीं होता था तो वो क्या करते थे, वो दीवारों पे चित्र बनाते थे। तो यहाँ से क्या मिला है, भित्ति चित्र मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई कलाकार थे या उन्होंने कोई बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, कुछ नहीं, ऐसा कोई चित्र नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ वही चीजें दिखाई हैं जो इनकी लाइफ में उस टाइम पे थी। जैसे कोई जानवर बनाया तो ऐसे करके कोई जानवर बना दिया नॉर्मल सा, और ऐसे इंसान बना दिया, इंसान के हाथ में एक भाला पकड़ा दिया, ऐसे करके यहाँ पे भित्ति चित्र मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भित्ति चित्र है वो कहाँ से मिले, तो भीमबेटका से मिले। फिर उसके बाद यूपी में जगह थी कोल्डीवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में एक जगह थी चिरान, यहाँ से भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में कश्मीर में एक जगह थी बुर्जहोम, बुर्जहोम से क्या मिला है, गर्द आवास। कश्मीर जो था वो ठंडा इलाका था, अभी भी ठंडा ही इलाका है ना। तो क्या होता था कि जो वहाँ के लोग होते थे ना वो नीचे जमीन में गड्ढा खोद के रहते थे। जैसे हवाओं का एक रूल होता है कि वो सतह पे चलती हैं, वो ऐसे नीचे होके नहीं चलती हैं। तो ठंड से बचने के लिए ये लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद लेते थे, उसी में कमरे के बराबर एक गड्ढा खोद लिया, उसी में अपना पूरा परिवार रहते थे और उसके ऊपर से पूरा पत्तियां और उससे उसको ढक लेते थे। तो इस तरह से ठंडी से बचे रहते थे। और जब ये मर जाते थे तो इनको इनके इनके जानवरों के साथ में उसी में दफन भी कर दिया जाता था। तो गर्द आवास कहाँ से मिला है हमें, बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ लेते हैं कि इतना सब हमने पढ़ लिया पूरा पूरा पाषाण का पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। तो पूरा विश्व का जो पुरातात्विक केंद्र है वो कहाँ है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। ये कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क। ठीक है। और हमारा जो राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है, ये कहाँ पे है? ये हमारा जो राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है ये भोपाल में है। इसको मानव संग्रहालय कहते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम बदला जा चुका है और अब इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आजकल ये बहुत हो गया है कि पूछता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, उसके बाद हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री के 3 कालखंड थे, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक ये तीनों क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था? वो जॉर्ज बुश ने किया था। ठीक है, फिर प्री हिस्ट्री के हम लोगों ने 3 वो देखे, 4 कालखंड देखे। क्या? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है, पुरापाषाण में हमने क्या देखा? पुरापाषाण काल का जो मानव था वो सबसे पहले जो मानव आया था वो अफ्रीका में आया था। वो क्या था? खाद्य संग्राहक था, उसे किसी चीज से मतलब नहीं था, वो केवल शिकार करता था और खाना खाता था। उसे बस 2 ही चीजों से मतलब था, उसे जो भी मिल जाता था वो खा लेता था। इन्होंने आग की खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद में नवपाषाण मध्यपाषाण काल में आते हैं। मध्यपाषाण काल के मानव ने अंत्योष्टि शुरू कर दी थी। इनके हथियार जो थे वो थोड़े छोटे हो गए थे। इन्होंने सबसे पहली बार जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो मध्यपाषाण काल में मिला है। मध्यपाषाण काल में भी कहाँ मिला है? आदमगढ़ से मिला है। नवपाषाण काल का मानव जो था वो उसने जो लाशों का ढेर है वहां पे बहुत ज्यादा हो गया था, उस ढेर को मेगालिथ कहा गया था। ठीक है, उसके बाद में इनके हथियार और छोटे थे, मध्यपाषाण काल वालों से और छोटे इनके हथियार थे। ठीक है, ये जो मानव था इसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, स्थायी आवास बना के रहना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मनके का निर्माण किया, पहिए की खोज करी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? ये होमो सेपियंस थे, सबसे पहले खेती करनी इन्होंने शुरू करी थी सुव्यवस्थित ढंग से। खेती के साक्ष्य हमें 4 जगह से मिलते हैं। जौ के साक्ष्य ईरान से, गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से, चावल के साक्ष्य कोल्डिवा से और सबसे पुराने चावल का साक्ष्य लौरादेव से मिलता है। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो गई थी। तांबे की खोज होने की वजह से यहाँ औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। ठीक है, और एक और पुरातत्वविद थे, उनका नाम था जे थॉमसन। इन्होंने तो इस हिसाब से बांटा था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक, जो चीजें मिली हैं उसके हिसाब से बांटा था इसको। जैसे यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो है वो नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सका है। और यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं तो इसका हमें पता कैसे चलता है? पुरातत्व से, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
साक्ष्य हमें हर जगह से मिले, प्री हिस्ट्री से भी मिले हैं, प्रोटो हिस्ट्री से भी मिले हैं और हिस्टोरिक से भी मिले हैं। तो इन्होंने जो मिला है, जो नहीं मिला है उसके हिसाब से इसको बांटा था कालखंडों को। लेकिन जे थॉमसन जो थे इन्होंने इस हिसाब से बांटा कि जो मिला है उसके हिसाब से। प्री हिस्ट्री में क्या हुआ था, स्टोन मिला, तो इसको इन्होंने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल बोल दिया। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, कांस्य से मिला, तो इन्होंने उसको ब्रॉन्ज एज या फिर कांस्य युग बोल दिया। और हिस्टोरिक में हमें लोहा मिला, तो इसको आयरन एज, आयरन एज बोल दिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़े थे, कुछ साक्ष्य पढ़े थे। तो साक्ष्य बुर्जहोम से हमें क्या साक्ष्य मिला है, बुर्जहोम से हमें साक्ष्य मिला है, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भित्ति चित्र के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, भित्ति चित्र के साक्ष्य हमें भीमबेटका से मिले हैं। पल्लव रण से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं, पल्लव रण से हमें ये साक्ष्य मिला है कि वहां से नर कंकाल, नर की खोपड़ी मिली है। यूपी से कौन सा साक्ष्य मिला है, तो यूपी से कोल्डीवा मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा और इसको रिवाइज करिएगा एक बार बंद करके, और खुद से कॉपी पे लिख के देखिएगा, जितना याद हो गया हो उस टाइप से अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद। दोस्तों, आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके ऐसे ही सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री से अपनी शुरुआत करते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन दोनों के नामों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए दोनों के नाम आप लोग को याद रखने हैं। एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। और फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज को कहते हैं। हिस्ट्री को हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला कालखंड प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक, दूसरा कालखंड आद्य ऐतिहासिक और तीसरा कालखंड ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक, इसको 3 कालखंडों में किसने बांटा है, बुश नाम के एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने इसको 3 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, ये 3 कालखंड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। प्री हिस्ट्री में इसके आगे 3 और आएंगे, एक पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण का जो कालखंड है वो 25 लाख से लेकर के 12,000 तक, ये सबसे बड़ा कालखंड है इतिहास में। ये प्राग ऐतिहासिक में जो सबसे बड़ा कालखंड है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक में सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कालखंड जो है वो पुरा पाषाण काल है। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 12,000 से 5,000 और नव पाषाण 5,000 से 3,000। ठीक है, फिर इन सबको अलग अलग देख लेते हैं। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल में जो मानव था, मानव सबसे पहले कहाँ, अफ्रीका में आया था। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। सबसे पहले मानव जाति कहाँ आई थी, अफ्रीका में। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड।
ठीक है। ये जो थे ये आदिवासी टाइप के थे, ये इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ये खाना बदोश थे, इनको सिर्फ अपने खाने से मतलब था। ये अभी का जो मानव है वो धन संग्राहक है, वो पैसे को संग्रह करके रखता है, लेकिन ये पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था, वो खाने पीने की चीज़ों को जो है संग्रह करके रखता था। तो ये क्या था, खाद्य संग्राहक। उसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको बस अपने खाने से मतलब था, वो कुछ भी खा लेता था। ठीक है। और ये इन्होंने ही आग की खोज करी थी, पूरा पाषाण काल के मानव ने ही आग की खोज करी थी। उसके बाद में क्या आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उसने अंत्योष्टि शुरू करी थी।